लगा कि मैं हार मान लूंगा, उन्हें लगा कि मैं झुक जाऊंगा, उन्हें लगा कि मैं उन्हें मेरे खून के साथ भागने दूंगा और मेरा नाम उनके पैरों के नीचे दफन हो जाएगा। उन्हें लगा कि मैं नुकसान के बोझ तले डूब जाऊंगा, कि मैंने जो पहाड़ खड़ा किया है वो उनकी बेईमानी के नीचे ढह जाएगा। बेवकूफ, उन्हें नहीं पता कि एक राजा से चोरी करना क्या होता है। उन्हें नहीं पता कि जो चीज उनकी नहीं है उसे लेना और फिर सोचना कि वो फिर से सूरज की पहली किरण देखेंगे क्या होता है। मैंने इसके लिए हर पत्थर, हर छोटी, इस दुनिया के हर इंच को खुद से तराशा है। मेरे सीने में जो आग थी, मेरी हड्डियों में जो तूफान उठा, मेरे दिमाग में जो जंग हुई, मैंने सब कुछ सहा ताकि कुछ ऐसा बना सकूं जो हिल न सके। और वो बेकार की चीजें ये सोचता था कि वो मुझसे इसे छीन लेंगे, जैसे मरे हुए चीजों पर कौवा बैठता है जो कभी खुद कुछ बनाने की ताकत नहीं रखता था। लेकिन मैं अभी भी यहाँ हूँ और यही उनकी गलती है। उन्होंने मुझे जीते रहने दिया और यही वो हार गए, क्योंकि मैं वो इंसान नहीं हूँ जो माफी देता है। मैं वो इंसान नहीं हूँ जो भूल जाते हैं कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जो चोरों को बेफिक्र होकर घूमते हुए देखे। उन्हें ये समझना पड़ेगा कि मेरे सामने आना का मतलब क्या होता है। उन्हें ये समझ में आएगा कि एक राजा को उसके सिंहासन से उतारना क्या होता है, और ये सोचकर कि वो बच जाएंगे, उनकी घमंड उन्हें खत्म कर देगा। वो पछतावे में डूब जाएंगे और मैं अपने नाम को इस दुनिया की हड्डियों पर खुदवाऊंगा ताकि कोई भी फिर से मेरी चीजें छीनने की हिम्मत न करे। मैं काफी समय से चुप हूँ। मैंने अपने दिल में आग को दबाए रखा है, तूफान को दूर रखा है और उनकी धोखे का भारी बोझ अपने ऊपर उठाए रखा है। कंधों पर बोझ है, लेकिन अब और इंतजार नहीं कर सकता। धैर्य की घड़ी खत्म हो चुकी है। दया का समय सब कुछ छिन जाने के साथ खत्म हो गया। अब बस एक सच है, मैं वो सब कुछ लूंगा जो मेरा है, चाहे उसकी कीमत कितनी भी चुकानी पड़े, चाहे कितनी भी खून बहाना पड़े, चाहे कितने भी लाशों के ऊपर से गुजरना पड़े। वो सोचते हैं कि मैं उनकी तरह हूँ, कमजोर, हताश, दबाव में झुकने वाला। लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए, मैं अंधेरे में बना हूँ, दुख में ढला हूँ, जबकि वो ताकत के खेल में लगे रहे। मैं आग में सांस ले रहा था जबकि वो हंस रहे थे। मैं अपने दांतों को तेज कर रहा था जबकि वो अपने चुराए हुए साम्राज्यों में गहरी नींद सो रहे थे। मैं गहराई से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, खुद को और मजबूत, कठिन और अविनाशी बना रहा था। उन्हें नहीं पता क्या आने वाला है, वो अभी इसे नहीं देख रहे, लेकिन जब जमीन उनके नीचे हिलने लगेगी, जब उनकी दीवारें दरकने लगेंगी, जब आसमान खुद मेरे गुस्से के वजन से काला हो जाएगा, तब उन्हें समझ में आएगा। वो डर की निगाहों से ऊपर देखेंगे, उस तरह के आतंक के साथ जो तब आता है जब तुम समझते हो कि तुमने एक ऐसी गलती कर दी है जिसे सही नहीं किया जा सकता, और मैं वहां खड़ा रहूंगा, उन पर हर जख्म, हर निशान, हर दर्द की याद दिलाते हुए जो उन्होंने मुझ पर ढाया। वो मुझे सब कुछ छीन लेना चाहते थे कि मैं रेंगूं, चाहते थे कि मान लूं कि मैं हार गया। नहीं, मैं खोया नहीं हूं, मैं टूटा नहीं हूं, मैं खत्म नहीं हुआ हूं। मैं राख से फिर उठूंगा, लेकिन इस बार सिर्फ वापस लेने के लिए नहीं, छीनने के लिए। सिर्फ अपना नहीं,
बल्कि उनका सब कुछ जो उन्होंने कभी पाने का सपना देखा था। मैं उनकी दुनिया को टुकड़ों में तोड़ दूंगा और फिर इसे अपने तरीके से गढ़ूंगा। सब कुछ मेरे नाम के तहत, मेरे नियंत्रण में। अब न कोई दया बची है, न कोई झिझक। अब सिर्फ प्रतिशोध का भार है। मैं उन्हें मिटा दूंगा और जब वे घुटनों के बल गिरेंगे तब उन्हें एहसास होगा कि राजा को छूना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। मैं उठूंगा और दुनिया झुक जाएगी। लोग इसे न्याय कहेंगे, कुछ इसे संतुलन कहेंगे, लेकिन मैं इसे उस नाम से पुकारूंगा जो इसका असली रूप है, हिसाब। और ये हिसाब कोई फुसफुसाहट नहीं होगी, ये गूंजेगा पहाड़ों के बीच, जमीन तक कांपेगी। ये टूटती हुई जंजीरों की आवाज होगी, घुटनों के बल गिरते दुश्मनों की आवाज, उनके उस भीख मांगते शब्दों की गूंज जो मैं कभी सुनूंगा ही नहीं। मुझे दया मिली थी उस इंसान के लिए जो मैं कभी था, वो जो इज्जत और न्याय में यकीन रखता था, लेकिन वो मर चुका है। उसे उस दिन मार दिया गया जब उन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब बची है सिर्फ आग, भूख और वो अंतहीन क्रोध जो बिना दया के जलता है। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये एक बीमारी है और मैं इसका अंत लेकर आ रहा हूं। मैंने दर्द सहा है, मैं आग में जला हूं, मैं राख में गिरा हूं, लेकिन मैं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने मुझे मिटाने की कोशिश की, लेकिन मैं जिंदा हूं। और अब मैं सिर्फ वापस लेने नहीं आया, मैं सब कुछ छीनने आया हूं। एक संक्रमण जो फैलता है, मेरे खून में जहर बनकर दौड़ता है, मेरी हर सांस को एक नई शक्ति देता है। मैं इसे रोकूंगा नहीं, इसे मेरे अंदर उतरने दो। मुझे वो बना दो जिसे कोई पहचान न सके, जिसे कोई रोक न सके, कुछ ऐसा जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। ताकत क्या है? सिंहासन पर बैठकर हुक्म देना? नहीं, ताकत वो होती है जब तुम किसी कमरे में खड़े हो और सब कांपने लगे बिना एक शब्द कहे। ताकत वो होती है जब तुम किसी को तोड़ सकते हो, लेकिन उन्हें उनके ही वजूद में गलती देखने देते हो। मेरी छाया कभी उन्हें भूलने नहीं देगी कि मैं कौन हूं। मैं तूफान हूं, आग हूं, वो अंत हूं जिसे उन्होंने कभी देखा नहीं। मैंने विश्वासघात को अपने गले पर महसूस किया है, खून बहाया है, दर्द झेला है, और जब उन्होंने सोचा कि मैं खत्म हो गया तब भी मैं उठता रहा, क्योंकि कुछ भी स्थायी नहीं है। न उनकी ताकत, न उनके चुराए हुए साम्राज्य, न वो झूठ जिनमें वो खुद को छिपाते हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश वो कभी खत्म नहीं होगी। ये आग की तरह है जो जलती रहेगी। वो मुझे आते देखेंगे, मेरे कदमों की आहट सुनेंगे इससे पहले कि मैं पहुंचूं। हवा भारी हो जाएगी, तूफान से पहले की खामोशी सब कुछ बता देगी। और जब मैं उनके सामने खड़ा होऊंगा, जब वो मेरी आंखों में देखेंगे, तब समझेंगे कि उन्होंने क्या बनाया है। मैं माफ नहीं करता, मैं छोड़ता नहीं, मैं झुकता नहीं। उन्होंने सोचा कि उन्होंने मुझे दफना दिया, लेकिन उन्होंने बस एक बीज बोया, और अब वो बीज एक ऐसी चीज में बदल गया है जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। अब वो भागेंगे, छिपेंगे, लेकिन कुछ भी उन्हें नहीं बचाएगा। न उनकी दीवारें, न उनके सिपाही, न वो झूठ जिनमें वो अपने आप को लपेटते हैं। अब मैं सब कुछ छीन लूंगा, उनके हाथों से, उनकी सांसों से, उनकी आत्माओं से। और जब मैं ये करूंगा तो
पीछे सिर्फ राख और यादें बचेंगी। यादें जो हमेशा याद दिलाएंगी कि जब मैं आता हूं तो सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। उन्होंने सोचा कि उन्होंने जीत लिया, कि वो मुझे मिटा सकते हैं और बिना कीमत चुकाए निकल सकते हैं। लेकिन वो भूल गए कि मैं कौन हूं। वो भूल गए कि मैं टूटता नहीं, झुकता नहीं, मैं सिर्फ लेता हूं। अब वक्त पूरा हो चुका है, अब मैं आ रहा हूं और मैं सब कुछ वापस लेने आया हूं। उनके खून के हर कतरे का हिसाब, उनकी हर चोरी हुई इज्जत का हिसाब, उनके हर झूठे सिंहासन का हिसाब। अब मैं सब कुछ जला दूंगा। उनकी जमीन, उनकी विरासत, उनका भविष्य, उनकी आत्माएं। मैं उनके खून की रेखाओं को मिटा दूंगा। हर वो कायर जिसने मेरे खिलाफ खड़ा होने की कोशिश की, उन्हें इतिहास से मिटा दूंगा। जो लोग उनके बाद आएंगे वो जानेंगे कि मेरे खिलाफ जाने का अंजाम क्या होता है। और जब मैं खंडहरों पर खड़ा होऊंगा, जब मेरा साम्राज्य फिर से मेरा होगा, तब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। मैं शोक नहीं मनाऊंगा, मैं दया नहीं करूंगा। मैं सिर्फ अडिग और अटूट खड़ा रहूंगा, क्योंकि मैं हारता नहीं, मैं भूलता नहीं, और मैं जो मेरा है वो ले लेता हूं और कुछ भी पीछे नहीं छोड़ता। कुछ भी काफी नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही सब कुछ खो दिया है। और जो आदमी सब कुछ खो चुका है, उसके पास डरने के लिए कुछ नहीं बचता। वो मुझे तोड़ नहीं सकते, क्योंकि मैं पहले ही टूट चुका हूं। वो मुझे घायल नहीं कर सकते, क्योंकि मैं पहले ही खून बहा चुका हूं। वो मुझे रोक नहीं सकते, क्योंकि मैं रुकने वाला नहीं हूं। मैं उनकी झंडियां दीवारों से उतार दूंगा। मैं उनके सिंहासन उनके नीचे से खींच लूंगा। मैं उनके साम्राज्यों को चूर चूर कर दूंगा। मेरी एड़ी के नीचे बस धूल बचेगी। और जब ये सब खत्म होगा, जब उनमें से आखिरी गिर चुका होगा, जब वो सिर्फ हवा में एक फुसफुसाहट बनकर रह जाएंगे, तब मैं इस दुनिया को एक चीज याद दिलाऊंगा। मैं हारता नहीं, मैं भूलता नहीं, और मैं हमेशा जो मेरा है वो ले लेता हूं। क्योंकि आखिर में ये कभी उनका था ही नहीं। वो सिर्फ समय उधार ले रहे थे, एक सपने में जी रहे थे, जहां उन्हें लगा कि वो तूफान से भाग सकते हैं। लेकिन तूफान आ चुका है, और अब मैं उन्हें दिखाऊंगा कि एक राजा से क्या होता है जब तुम उसकी चीज छीनते हो। मैं जो मेरा है वो ले लूंगा और कुछ भी पीछे नहीं छोड़ूंगा। वो चाहते थे कि इतिहास को फिर से लिखें, अपने नाम मेरी दुनिया में उकेरें और मेरे नाम को मिटा दें, जैसे मैं कभी यहाँ था ही नहीं, जैसे मैंने ये सब अपने हाथों से नहीं बनाया, जैसे मेरा खून उस जमीन में नहीं मिला जिस पर वो अब खड़े हैं। उन्हें लगा कि अगर वो काफी कुछ चुरा लेंगे, अगर वो मेरे सिंहासन पर लंबे समय तक बैठे रहेंगे, तो दुनिया भूल जाएगी कि ये कभी उनका था ही नहीं। लेकिन इतिहास नहीं भूलता। वो उन हाथों को नहीं मिटाता जिन्होंने इसे बनाया, उस खून को नहीं भुलाता जिसने इसके लिए कीमत चुकाई, और मैं भी नहीं भूलता। मुझे सब याद है, हर विश्वासघात, हर झूठ, हर नाम, हर चेहरा। वो चेहरे जो मेरे पीछे फुसफुसाए, जो मुस्कुराते हुए मेरे दिल में छुरा घोंप गए, जो मेरी दुनिया को जलते हुए देखकर बस खड़े रहे। मैंने उन्हें नहीं भुलाया है, और मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा। अब वो जश्न मना रहे हैं, सोच रहे हैं कि उन्होंने जीत लिया। चुराए
चुराए गए कपों से पी रहे हैं, चुराए गए हॉल में हंस रहे हैं। मेरी रियासत में ऐसे चल रहे हैं जैसे ये उनका है, लेकिन अंदर अकेले पलों में जब कोई देखने वाला नहीं होता, वो डर महसूस करते हैं, बेचैनी महसूस करते हैं। उनके मन में एक फुसफुसाहट होती है, कुछ गलत है, कुछ आ रहा है, और वो सही सोच रहे हैं मैं आ रहा हूं, और जब मैं आऊंगा तो कोई रहम नहीं होगा, न कोई दूसरा मौका, न कोई डील। जब उन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया, तब उन्होंने कोई रहम नहीं दिखाया, न ही उन्होंने एक पल के लिए सोचा। इसलिए अब मैं भी कोई रहम नहीं दिखाऊंगा, मैं सब कुछ लूंगा। सिर्फ वही नहीं जो उन्होंने चुराया, बल्कि वो सब कुछ जो उन्होंने कभी बनाने की उम्मीद की थी। हर वो भविष्य जो उन्होंने कभी सपने में देखा था, हर वो शक्ति का भ्रम जिसे उन्होंने कभी थामे रखा था, मैं इसे अपनी बूटों के नीचे कुचल दूंगा, और तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कुछ भी नहीं बचता। उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने सोचा कि मैं उनके जैसा हूं, कि मैं दुख मनाऊंगा, कि मैं टूट जाऊंगा, कि मैं आगे बढ़ जाऊंगा। यही कमजोर लोग करते हैं, यही वो लोग करते हैं, लेकिन मैं उनके जैसा नहीं हूं। मैं कभी नहीं था और कभी बनूंगा भी नहीं। मैं दुख नहीं मनाता, मैं याद रखता हूं। मैं नहीं टूटता, मैं और मजबूत बनता हूं, और मैं आगे नहीं बढ़ता, मैं लौटता हूं। वे मुझे उन राखों से उठते हुए देखेंगे जहां उन्होंने मुझे छोड़ा था। वे मेरी आवाज फिर से पहाड़ों में गूंजती सुनेंगे, और जब मैं उनके सामने खड़ा होऊंगा, जब वे मेरी आंखों में देखेंगे और आग, तूफान और उस अटूट शक्ति को देखेंगे जो उन्होंने दबाने की कोशिश की थी, तब उन्हें समझ आएगा कि ये कभी उनका था ही नहीं। वे बस चोर थे जो एक ऐसे राज्य में रह रहे थे जो उनके लिए कभी बना ही नहीं था। झूठे और परजीवी जो उस चीज पर जी रहे थे जिसे उन्होंने नहीं बनाया। और अब मैं सब कुछ वापस ले रहा हूं। मैं आराम नहीं करूंगा, मैं टिकूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं। हर लड़ाई, हर युद्ध, हर सांस जो मैं लेता हूं, वो मेरे लिए एक और कदम है। और जब मैं आखिरकार उनके ऊपर खड़ा होऊंगा, जब उनका जग बिखर चुका होगा, मैं उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगा, क्या ये सब करना सही था? और तब उन्हें जवाब मिल जाएगा।